अगर आप रोज ताज़ा खबर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगरा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, एक तरफा प्यार बना वजह, पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट। जानकारी के अनुसार आगरा में एचआर मैनेजर मिंकी शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक तरफा प्यार में इस वारदात को अंजाम दिया। जांच में डिजिटल और वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर मजबूत केस तैयार किया गया है। पुलिस के अनुसार घटना के बाद शव को ठिकाने लगाने की कोशिश की गई, लेकिन मृतका का सिर अब तक बरामद नहीं हो सका है। मामले में आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी है। कानपुर हत्याकांड में बड़ा खुलासा, नौकरानी पर शक, सीसीटीवी से पति के बयान पर उठे सवाल। जानकारी के अनुसार कानपुर के केशवपुरम में निर्मला सिंह की हत्या और लूट मामले में पुलिस जांच तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज में पति के दवा लेने जाने के समय पर सवाल खड़े हुए हैं, जिससे मामला और उलझ गया है। पुलिस को शक है कि घर की नौकरानी और उसके बेटे को अंदर की पूरी जानकारी थी। फिलहाल 4 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी है। बिजनौर में दोस्ती बनी जानलेवा, शराब पार्टी के बाद 2 दोस्तों ने मनोज की गला घोंटकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार बिजनौर में 2 दोस्तों ने पहले मनोज के साथ बैठकर शराब पी और फिर आपसी विवाद के बाद उसकी हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि बहस बढ़ने पर आरोपियों ने गुस्से में आकर उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे घटनाक्रम की जांच जारी है। कानपुर में दर्दनाक घटना, अपमान और कड़वी यादों से परेशान युवक ने दी जान। जानकारी के अनुसार कानपुर में 24 वर्षीय प्रशिक्षु वकील प्रियांशु श्रीवास्तव ने कोर्ट की इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि उन्होंने 2 पन्नों का सुसाइड नोट लिखकर अपने बचपन की कड़वी यादों, पारिवारिक तनाव और बार-बार हुए अपमान को इस कदम की वजह बताया। पुलिस के अनुसार घटना से पहले उन्होंने अपना नोट सोशल मीडिया पर भी साझा किया था। मामले की जांच जारी है। यूपी में सरकारी नौकरी का मौका, वन रक्षक व वन्यजीव रक्षक के 708 पदों पर भर्ती। जानकारी के अनुसार यूपी में वन विभाग में 708 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 जून 2026 से शुरू होकर 20 जुलाई 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। इस भर्ती के लिए 12वीं पास और पेट 2025 पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे, जबकि आवेदन शुल्क मात्र 25 रुपये रखा गया है। कानपुर दिव्यांश हत्याकांड, मालिक और महिला सहयोगी गिरफ्तार, बदसलूकी के आरोप में की गई थी पिटाई। जानकारी के अनुसार कानपुर में दिव्यांश हत्याकांड मामले में पुलिस ने संस्थान के संचालक और एक महिला सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि बच्चे के साथ कथित शरारती व्यवहार के आरोप में उसे बेरहमी से पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हो गई। जांच में सामने आया कि शरीर पर कई चोट के निशान मिले हैं, जिससे घटना की गंभीरता बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। यूपी बोर्ड रिजल्ट 2026, बाराबंकी जिला बना अव्वल, सीतापुर दूसरे स्थान पर। जानकारी के अनुसार यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में बाराबंकी जिले ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। बताया जा रहा है कि जिले के छात्रों ने टॉप रैंक हासिल कर शिक्षा के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड बनाया। वहीं सीतापुर दूसरे स्थान पर रहा, जहां के छात्रों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस सफलता से दोनों जिलों में खुशी का माहौल है और छात्रों की मेहनत की हर तरफ सराहना हो रही है। कानपुर में हाई वोल्टेज ड्रामा, पत्नी से परेशान युवक ने गंगा में कूदने की कोशिश। जानकारी के अनुसार कानपुर में एक युवक ने पत्नी से परेशान होकर गंगा में कूदने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि युवक लगातार मानसिक तनाव में था और लोगों से कह रहा था कि उसे जीने नहीं दिया जा रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की और पुलिस को सूचना दी। ऐसे मामलों में पहले भी पारिवारिक विवाद के चलते युवक द्वारा गंगा में कूदने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पुलिस और स्थानीय लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया और युवक को सुरक्षित बचा लिया गया। बरेली सेंट्रल जेल के कैदियों ने रचा इतिहास, यूपी बोर्ड में शानदार प्रदर्शन, 100% रिजल्ट। जानकारी के अनुसार बरेली सेंट्रल जेल के बंदियों ने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 100% सफलता हासिल की। बताया जा रहा है कि इंटर में 12 बंदियों में से 10 प्रथम और 2 द्वितीय श्रेणी में पास हुए, जबकि हाई स्कूल में सभी बंदी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए। यह सफलता साबित करती है कि मेहनत और शिक्षा से कोई भी अपनी जिंदगी बदल सकता है और जेल में रहकर भी नई शुरुआत संभव है। बरेली का मनौना धाम बनेगा नया पर्यटन केंद्र,
10 करोड़ की योजना तैयार। जानकारी के अनुसार बरेली के आंवला क्षेत्र स्थित मनौना धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पर्यटन विभाग ने इसे अपनी योजना में शामिल किया है। यहां प्रतिदिन करीब 10,000 लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं और जिले के कुल पर्यटकों में 30% लोग इसी धाम आते हैं। योजना के तहत पार्किंग, धर्मशाला, शौचालय और अन्य आधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे इसे बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जा सकेगा। मजदूरों को बड़ी राहत, पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस बढ़ेगा। मई से नए श्रम कानून लागू। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार के नए लेबर कोड लागू होने के बाद कर्मचारियों के पीएफ, ग्रेच्युटी और बोनस में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बताया जा रहा है कि नए नियमों में वेतन की परिभाषा बदलकर बेसिक सैलरी को कुल वेतन का कम से कम 50% करना अनिवार्य किया गया है, जिससे पीएफ और ग्रेच्युटी की गणना बढ़े हुए आधार पर होगी। हालांकि इससे कर्मचारियों की टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में उन्हें ज्यादा आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। बरेली में दर्दनाक घटना, फोन पर विवाद के बाद विवाहिता ने फंदा लगाकर दी जान। जानकारी के अनुसार बरेली के कैंट क्षेत्र में किराए पर रह रही एक विवाहिता ने कमरे में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि महिला का अपने सैन्यकर्मी पति से फोन पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद उसने ये कदम उठाया। घटना का उद्घाटन तब हुआ जब उनकी छोटी बेटी ने मां को आवाज न देने पर पड़ोसियों को बताया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पॉक्सो एक्ट का आरोपी अस्पताल से फरार हो गया, जिससे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल आरोपी इलाज के दौरान सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों को चकमा देकर भाग निकला। जानकारी के मुताबिक इस मामले में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है और फरार आरोपी की तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में शादी के मंडप से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एमबीए पास दूल्हा नकली सोने के गहने लेकर पहुंचा, जिसके बाद दुल्हन ने फेरों से पहले ही शादी से इनकार कर दिया। दरअसल चढ़ावे के गहनों की जांच में उनकी सच्चाई सामने आ गई, जिससे दोनों पक्षों में हंगामा हो गया। जानकारी के मुताबिक काफी समझाने के बाद भी दुल्हन नहीं मानी और आखिरकार बारात बिना दुल्हन के ही वापस लौट गई। भारत की सख्त एडवाइजरी, ईरान न जाएं भारतीय, मौजूद लोग तुरंत देश छोड़ें। जानकारी के अनुसार भारत सरकार ने ईरान को लेकर नई ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बताया जा रहा है कि क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच भारतीय नागरिकों को हवाई या जमीनी रास्ते से ईरान की यात्रा न करने की सलाह दी गई है। साथ ही वहां मौजूद भारतीयों से सुरक्षित तरीके से जल्द देश छोड़ने को कहा गया है। सरकार ने चेतावनी दी है कि एयर स्पेस प्रतिबंध और हालात अब भी अनिश्चित हैं, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें कि जिम जाने को लेकर हुए विवाद में पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। दरअसल दोनों के बीच इस मुद्दे को लेकर अक्सर झगड़ा होता था और एक दिन ये विवाद इतना बढ़ गया कि वारदात हो गई। जानकारी के मुताबिक घटना के बाद आरोपी कई घंटों तक घर में ही रहा और अब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अयोध्या में बड़ा बदलाव, विशिष्ट दर्शन विकल्प हटाया गया, अब केवल सामान्य और सुगम दर्शन। जानकारी के अनुसार श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपनी वेबसाइट में बदलाव करते हुए विशिष्ट दर्शन यानी वीआईपी दर्शन का विकल्प हटा दिया है। बताया जा रहा है कि अब श्रद्धालुओं के लिए केवल सामान्य दर्शन और सुगम दर्शन की सुविधा ही उपलब्ध रहेगी। ट्रस्ट का कहना है कि इस फैसले से दर्शन व्यवस्था को सरल और पारदर्शी बनाया जाएगा, जिससे सभी श्रद्धालुओं को समान अवसर मिल सकेगा। मुरादाबाद डबल मर्डर केस, फरार 2 आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। जानकारी के अनुसार मुरादाबाद के सिविल लाइंस इलाके में दंपत्ति की हत्या के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस कार्रवाई के दौरान उनके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है और अन्य शामिल लोगों की तलाश जारी है। बिहार में सियासी परीक्षा आज, सम्राट सरकार का फ्लोर टेस्ट, 4 विधायकों पर टिकी नजरें। जानकारी के अनुसार बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की सरकार आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल करेगी। बताया जा रहा है कि 243 सदस्यीय सदन में एनडीए के पास स्पष्ट बहुमत है, लेकिन फिर भी 4 विधायकों पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये विधायक किसके पक्ष में मतदान करेंगे, इस पर सबकी नजर बनी हुई है और इससे सियासी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।
चुनाव 2026 में महिलाओं की बड़ी भागीदारी, पुरुषों से ज्यादा मतदान कर बनाया रिकॉर्ड। जानकारी के अनुसार तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में महिलाओं ने मतदान में पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि दोनों राज्यों में रिकॉर्ड स्तर पर वोटिंग हुई, जहां कुल मतदान प्रतिशत 85 से 90% के बीच रहा। इस बार बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं की भागीदारी ने लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया है और चुनावी रुझानों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कानपुर में शादी में बड़ा ड्रामा, जयमाला से पहले दुल्हन ने शादी से किया इनकार। जानकारी के अनुसार कानपुर में जयमाला से ठीक पहले दुल्हन ने शादी करने से मना कर दिया, जिससे शादी समारोह में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक समझौते की कोशिश और पंचायत चली, लेकिन दुल्हन अपने फैसले पर अड़ी रही। अंततः बिना शादी के ही बारात को वापस लौटना पड़ा, जिससे पूरे इलाके में चर्चा का माहौल बन गया। कानपुर में दर्दनाक घटना, कोर्ट की 5वीं मंजिल से कूदकर प्रशिक्षु वकील की मौत। जानकारी के अनुसार कानपुर कचहरी परिसर में एक 24 वर्षीय प्रशिक्षु वकील ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि घटना के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया और वकीलों की भीड़ जुट गई। युवक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि युवक मानसिक तनाव से जूझ रहा था और एक नोट भी मिला है। मामले की जांच जारी है। झांसी में फर्जी मैरिज ब्यूरो का भंडाफोड़, 610 लोगों को शादी के नाम पर ठगा। जानकारी के अनुसार झांसी में मैरिज ब्यूरो की आड़ में चल रहे एक फर्जी कॉल सेंटर का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह ने देश भर के 610 लोगों को दूसरी शादी का झांसा देकर करीब 35 से 40 लाख रुपए ठग लिए। इस गिरोह में युवतियों को नौकरी पर रखकर लोगों से बात करवाई जाती थी और नकली फोटो दिखाकर फंसाया जाता था। पुलिस ने एक महिला संचालक को गिरफ्तार किया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार हैं। बिकरू कांड की खुशी दुबे बनी मिसाल, जेल में रहकर भी इंटर में फर्स्ट डिवीजन पास। जानकारी के अनुसार कानपुर के चर्चित बिकरू कांड में नामजद खुशी दुबे ने यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में प्रथम श्रेणी हासिल की है। बताया जा रहा है कि उन्होंने करीब 30 महीने जेल में रहने और मानसिक दबाव के बावजूद पढ़ाई जारी रखी। रिजल्ट के बाद खुशी ने आगे पढ़ाई कर वकील बनने का लक्ष्य बताया है। उनकी ये सफलता कठिन हालात में भी मेहनत और हौसले की मिसाल बन गई है। उत्तर प्रदेश में सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पाकिस्तानी गैंगस्टरों और इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से जुड़े होने का आरोप है। दरअसल ये आरोपी सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क बनाकर बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे। जानकारी के मुताबिक समय रहते कार्यवाही कर बड़ी वारदात टाल दी गई और अब एजेंसियां पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दिल दहला देने वाला डबल मर्डर सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवती ने मामूली विवाद में लोहे की रॉड से अपने भाई और मां की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल भाई पर हमला करने के दौरान मां बीच बचाव करने आई तो आरोपी ने उस पर भी वार कर दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति को लेकर भी जांच की जा रही है और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि एक युवक ने पहले अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी और फिर खुद जान दे दी, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल दोनों के शव कमरे से बरामद हुए और शुरुआती जांच में प्रेम प्रसंग को कारण माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और पूरे मामले की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, जिससे घटना की असली वजह सामने आ सके। प्रयागराज से बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि मां की मौत के बाद पिता ही बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक यानी नेचुरल गार्जियन होता है और आमतौर पर वही बच्चे की परवरिश के लिए सबसे उपयुक्त माना जाएगा। दरअसल कोर्ट ने 13 महीने के बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक अदालत ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में सबसे अहम बात बच्चे का हित और उसका भविष्य होता है। ट्रंप का बड़ा बयान, ईरान पर परमाणु हमला नहीं, संघर्ष में नरमी के संकेत। जानकारी के अनुसार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी तनाव के बीच साफ किया है कि अमेरिका परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। बताया जा रहा है कि ट्रंप ने कहा कि पारंपरिक सैन्य कार्यवाही ही काफी है और परमाणु हथियार की जरूरत नहीं है। साथ ही उन्होंने जल्दबाजी में समझौता करने से इनकार करते हुए स्थायी शांति पर जोर दिया। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर तनाव बरकरार है, जहां अमेरिका और ईरान के बीच नियंत्रण को लेकर तकराव जारी है और वैश्विक तेल सप्लाई पर असर पड़ रहा है। हालांकि संघर्ष के बीच सीज फायर बना हुआ है, लेकिन हालात अब भी नाजुक बताए जा रहे हैं।